अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 7 का चैप्टर नंबर 5 की एक्सरसाइज 5.3 डिस्कस करते हैं। इसमें हमने क्या करना है, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग बाय डिवीजन मेथड। हम स्क्वायर रूट फाइंड करना है रकमों का, और क्या किससे बोला, डिवीजन मेथड से करना है। डिवीजन मेथड से हमने स्क्वायर रूट फाइंड करना है। तो इस डिवीजन मेथड के क्या होता है इसमें कि कोई रकम अगर हमें दी हुई है, मतलब जैसे कि अब 25 और 50 दिया हुआ है, ठीक है, ये एक रकम दी हुई है, इसका हमने क्या करना है, 25-50 एक रकम है, ठीक है, इसका हमने स्क्वायर रूट फाइंड करना है। तो सबसे पहले हमने पेयर बनाना है, पेयर राइट से लेफ्ट की तरफ बनाना है, मतलब ये पेयर आ गया, ठीक है, और इस साइड पे ये पेयर आ गया। अब एक और रकम है 4-3, इसका पेयर बनाना है, तो इसका पेयर इस साइड से बनाना है, ये पेयर हो गया, ठीक है, और ये 1 का पेयर हो गया। ऐसे पेयर बनाना है। पहले जो भी रकम दी होगी सबसे पहले हमने पेयर बनाना है। पेयर बनाने के बाद इन पे जो टेबल पढ़ना है, पहले हम जब डिवीजन का मेथड करते हैं तो टेबल पढ़ते होते हैं कि 2 क्रॉस 3 भी कर लेते हैं, 3 क्रॉस 4 भी कर लेते हैं, 5 क्रॉस कुछ भी रकम, किसी रकम को भी किसी से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। लेकिन इसमें ये एक शर्त होती है कि 1 को 1 से ज़रा देना है, ठीक है, 2 को 2 से देना है, 3 को 3 से देना है, 4 को 4 से देना है। हमेशा सेम वाला टेबल पढ़ना है, 2 क्रॉस 2, 3 क्रॉस 3, 4 क्रॉस 4, 5 क्रॉस 5, इस तरह के टेबल पढ़ने हैं, ठीक है। अब हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। इसका जो पहला क्वेश्चन है वो 729 है, ठीक है। अब पहला क्वेश्चन 729, पहले इसके पेयर बना लिया हमने इस साइड से, राइट से लेफ्ट की तरफ 2 वाला पेयर बन गया और ये 1 का पेयर बन गया। अब 7 है, 7 पे कौन सा टेबल देखते हैं कि कौन सा टेबल तक जाता है, 2 वाला जाता है, 2 to the 4। देखो हमने सेम टेबल पढ़ा है, 2 to the 4 हो गया, ठीक है। 2 3 नहीं पढ़ा, 2 क्योंकि 2 3 6 भी आ सकता है, लेकिन हमने वो नहीं पढ़ा, 2 to the 4 हो गया, ठीक है। अब 7 में से 4 गया तो 3 बच गया। अब 3 ऊपर वाला जो पेयर है वो नीचे उतार दिया, कितना आ गया, 329 आ गया। अब ये एक और दूसरा ये होता है कि ये जो 2 है इसको डबल करके यहाँ पे लिखना है, ठीक है। डबल किया, क्या हो गया, 2 था तो ये 4 हो गया, हमेशा डबल करना है, ठीक है। 2 हो गया तो ये 4 हो गया। अब हमने पढ़ना है कि यहाँ पे कितना है, 329 बने। तो अब देखते हैं कि 2 वाला जाए तो 2 to the 4 होता है, लेकिन यहाँ पे 9 है, 3 3 the 9 होता है। तो लेकिन 3 चुके 12 होता है, तो ये 12, ये तो 30 है, तो ये भी नहीं हो जाता। तो फिर 4 वाला भी नहीं जाता। फिर हमने देखा कौन सा 7 वाला, 7 क्रॉस 7 कितना होता है, 49 होता है, तो 7 वाला जाएगा। अब ये 7, ये 7, ठीक है, 7 क्रॉस 7 कितना होता है, 49, 49 का 9 आ गया, और हासिल कितना बच गया, बाकी कितना बच गया, रिमेनिंग 4 बच गया। अब 7 क्रॉस 4 कितना होता है, 28 होता है, 28 प्लस 4 कितना होता है, 32 होता है। तो ये कितना हो गया, 329 और 329 ये हो गया ये। अब इसका स्क्वायर कितना आ गया, 27। अब 729 का परफेक्ट स्क्वायर क्या है, 27। ये हमने डिवीजन मेथड से किया। अब इसका एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, 5वां क्वेश्चन कितना है, 9801 हो गया, ठीक है। अब इसका भी सेम इसी तरीके से पहले हमने इसके पेयर बना लिए, 01 का एक पेयर बन गया, फिर 98 का एक पेयर बन गया। अब हमने इस पे देखो 98 है, 98 पे हमने मतलब कि 98 तक टेबल पढ़ना है। तो 98 वाला टेबल कौन सा पढ़ सकते हैं हम, 9 क्रॉस 9, 9 क्रॉस 9 कितना होता है, 81 होता है। तो ये टेबल पढ़ लिया, 81 हो गया। इनमें से 98 में से 81 गया तो कितना बच गया, 17 बच गया। अब ऊपर वाला पेयर्स को नीचे उतार लिया। अब कितना है, 1701 हो गया। अब इस जो 9 था इसको हमने डबल करना है, यहाँ पे डबल किया तो कितना आ गया, 18 आ गया। अब दोबारा देखना है कि हमने यहाँ 1 लेके आना है। हमें पता है 1 क्रॉस 1 होता है, 2 क्रॉस 2 4 होता है, 3 क्रॉस 3 9 होता है, यहाँ पे 1 नहीं आता। 7 क्रॉस 7 9 आता है, लेकिन 1 नहीं आता। 8 क्रॉस 8 4 आता है, लेकिन 1 नहीं आता। तो इसलिए हम 9 क्रॉस 9 करेंगे तो वो कितना आता है, 1 आता है। तो इसलिए हमने 9 क्रॉस 9 कितना आ गया, 1 आ गया। उसके बाद अब 9 को 8 से दिया, 9 8 कितना होता है, 72 होता है। 72 प्लस 8, क्योंकि रिमेनिंग कितना बचा था, 8 बचा था, तो कितना हो गया, 80 हो गया। 80 का क्या आ गया, 0 आ गया। फिर रिमेनिंग कितना बच गया, 8। फिर 9 को 1 से, 9 1 था, 9 हो गया, प्लस 8 17 होता है, ये 70 हो गया। तो इसका कितना आ गया, 9801 का कितना आ गया, परफेक्ट स्क्वायर 99 आ गया, ठीक है। ये इस तरीके से करना है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन एक ले लेते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका 498628 ये थोड़ी सी बड़ी रकम है, तो इसको भी देख लेते हैं। बड़ी रकम लिख ली हमने, इसका पेयर बना लिया, इस साइड से बनाया, ये 2 का पेयर बन गया, फिर 2 का पेयर बन गया, फिर 2 का, फिर 1 का, ये 4 का पेयर बन गया, ठीक है। अब देखते हैं 4 है, तो 4 पे हमने कौन सा, हमेशा वो सेम टेबल पढ़ना है, तो 4 तक टेबल पढ़ना है। तो कौन सा कर लिया, 2 क्रॉस 2, तो कितना आ गया, 4। अब हम ये होता है कि 2 को डबल करना होता है, ये डबल आ गया, 2 to the 4 हो गया, ठीक है, डबल कर दिया, 4 हो गया। अब फिर 2 वाला पढ़ लिया हमने, क्योंकि 98 है तो हमने उसके करीब तक जाना है, तो करीब क्या कर लिया, 2 to the 4 हो गया, 2 for the 8 हो गया, 84 हो गया। इसको माइनस किया तो कितना आया, 14 बच गया। बाकी ऊपर वाला जो पेयर एक था 62, ये नीचे उतार दिया। अब कितना हो रहा है, 1462 हो गया। अब फिर हमने इन दोनों रकमों को 2 को डबल कर दिया, कितना हो गया, 4 4 हो गया।
ठीक है। अब हमने इसमें क्या लेके आना है, 1462 तक करीब तक रकम लेके आनी है। तो उसको किससे ज़रा दें, 44 को जो इसके करीब आ जाए तो हमने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। 3 द 9 हो गया, ठीक है। उसके बाद 3 4 द कितना होता है, 12 होता है। 12 का कितना आएगा, 2 रिमेनिंग 1 हो गया। 3 4 द 12 हो गया। 12 और 1 वाला रिमेनिंग प्लस कर दिया, कितना हो गया, 13 हो गया। ये 13 आ गया। अब इनको माइनस किया, कितना आ गया, फिर 13 बच गया और 133 बच गया। ऊपर वाला 89 नीचे ले लिया, ठीक है। ये 89, ये दोबारा ही रकम बन गई। अब इस पर हमने टेबल पढ़ना है। ये जो 2 2 3 को इसको डबल करना है, कितना 4 4 6 आ गया, ठीक है। अब इस पर फिर हमने ऐसा टेबल पढ़ना है जो कि परफेक्ट जाए। तो परफेक्ट, अब देखो 9 है तो 3 क्रॉस 3 तो 9 होता है, 2 क्रॉस 2 4 होता है ना, तो 3 क्रॉस 3 से मल्टीप्लाई कर देखा तुम्हारा आंसर परफेक्ट लाता है, इसलिए हमने 3 से कर दिया। 3 क्रॉस 3 9 हो गया, ठीक है। अब 8 है तो 3 क्रॉस 6 कितना होता है, 18 होता है। 18 का 8 आ गया, 1 रिमेनिंग बच गया। 3 4 द 12 हो गया, 1 वाला रिमेनिंग 13 हो गया। 13 का क्या आ गया, 3 आ गया। फिर रिमेनिंग 1, फिर 3 4 द 12 हो गया। फिर रिमेनिंग वाला 1 प्लस कर दो, कितना 13 आ गया। ये पूरा परफेक्टली टेबल चला गया, ठीक है। तो इसका आंसर क्या आ गया, 2200 क्या आ गया, 233 आ गया। इसका क्या स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर क्या आ गया, 2233 आ गया। ये इसका आंसर आ गया। अब फाइंड द स्क्वायर रूट फ्रैक्शन बाय डिवीजन मेथड। फ्रैक्शन रकम का हमने डिवीजन मेथड से स्क्वायर रूट फाइंड करना है। पहला क्वेश्चन है 36 और 49, तो इसको भी 36 और 49 का अंडर रूट ले लिया। अब इसी तरीके से 36 का कर लिया, एक ही पेयर बन गया। तो अब हमें पता है 6 क्रॉस 6 कितना होता है, 36 होता है, ये क्रॉस है। अब 7 है 49 है, 49 7 क्रॉस 7 कितना है, 49 होता है, ये हो गया। अब 36 और 49 का अंडर रूट क्या आ गया, 6/7 हो गया। इस तरीके से हमने एक और क्वेश्चन ले लिया, कितना है 1296 है और 2025 है। अब इनका ऊपर वाले का अलग से, इसका अलग से स्क्वायर रूट ले लिया। अब पहले किसका ले लिया, 1296 का। 1200 इसके दो पेयर बन गए, 96 का और 12 का, ठीक है। अब 12 है तो इस पर 12 तक टेबल पढ़ना है हमने। तो कौन सा 2 क्रॉस 2 4 होता है, तो ये थोड़ी कम रकम है तो हम और पढ़ लेते हैं। 3 क्रॉस 3 9 होता है। 4 क्रॉस 4 वाला नहीं, क्योंकि ये 16 हो जाता है, इसलिए वो नहीं लेते हैं। हम कौन सा करेंगे, 3 क्रॉस 3। तो 3 क्रॉस 3 लिया तो कितना हो गया, 9 हो गया। अब 12 में से 9 गया तो 3 बच गया। ऊपर वाला पेयर भी नीचे उतार लिया, 96 हो गया। अब इसमें हमने क्या करना है, फिर देखते हैं कि अब ये 6 रकम है, ये कौन सा 6 है। अब 2 क्रॉस 2 4 होता है, 3 क्रॉस 3 9 होता है, 4 क्रॉस 4 कितना होता है, 4 क्रॉस 4 होता है 16। लेकिन 4 को 6 से जब तो ये पूरा नहीं होता, 39 तो ये 26 तक बनता है। इसलिए हम फिर देखते हैं 36 क्रॉस 6 देखते हैं। 6 क्रॉस 6 कितना हो गया, 36। 36 का 6 आ गया और रिमेनिंग कितना बच गया, 3। 6 क्रॉस फिर 6 39, रिमेनिंग 3 कितना हो गया, 39 हो गया। ये 39 आ गया, ये इसका परफेक्टली होगा। इसका स्क्वायर कितना आ गया, 36। अब हम किसका ले लेते हैं, 125 का। इसके भी पेयर बना लिए, 2 और 2 बन गया पेयर। 25 का और 20 का पेयर बन गया। अब इस पर 20 है तो 20 कौन सा, 4 क्रॉस 4 ले लिया। 4 क्रॉस 4 16 आ गया, 16 4 बच गया। फिर ये नीचे वाला ऊपर वाला पेयर नीचे ले लिया, 4 25 हो गया, ठीक है। इस पर भी हम देखना 80 इसको 4 को डबल कर लिया, कितना आ गया, 8 आ गया। तो अब हमने देखना कि कौन सा 5 लेके आना है। तो 5 एक ही तरीके से आता है, क्योंकि 5 क्रॉस 5 करें फिर आता है, ठीक है। तो क्या कर लिया हमने, 5 क्रॉस 5 आ गया, रिमेनिंग 2 बच गया। 5 क्रॉस 8 40 होता है और प्लस 2 कर देंगे रिमेनिंग वाला, तो कितना 42 हो गया। तो ये क्रॉस पूरा हो गया। 45 इसका क्या आ गया, परफेक्ट स्क्वायर आ गया। तो 1296 का परफेक्ट स्क्वायर क्या आ गया, 36 और 25 का परफेक्ट स्क्वायर क्या आ गया, 45। इस तरीके से क्वेश्चन करने हैं। बाकी क्वेश्चन भी सारे इसी तरीके से होंगे, ठीक है। ये पहले सबसे पहले हमने पेयर बनाना है, उसके बाद फिर हमने टेबल सेम टेबल पढ़ना है, 2 क्रॉस 2 3 क्रॉस 3। उसके बाद फिर हमने बाकी क्वेश्चन उसको डबल करना है, जो रकम आ गई। ये सारे क्वेश्चन इस तरीके से करना है। किसी क्वेश्चन की समझ ना आई हो बेटा, आपने कमेंट्स पे पूछना है, ठीक है बेटा। अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।